ऐसा हुआ है तंत्र में कि भूतों से मास चीजों को कंट्रोल करा गया हो, जैसे कि पॉलिटिक्स। ऐसी एक साधना है, उस साधना के द्वारा आप बड़े बड़े लोगों के क्राउड को आप वश में कर सकते हैं। आपने देखा है कि इलेक्शंस के टाइम पे शराब बांटी जाती है बहुत सारे लोगों को। चुनाव से ठीक पहले दफ्तर में छापेमारी के दौरान बरामद हुई 4 पेटी शराब। उस शराब के ऊपर मंत्र पढ़ के हमजात की शक्तियां उन शराब के अंदर डाल करके लोगों को पिलाई जाती है, उससे वशीकरण होता है लोगों का। ऐसा होता है, ये चीज होती है। इस तरीके से इतने बड़े मास को जो है गुलाम बनाया जाता है। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे तंत्र के अंदर के अंधकार की। तंत्र में ऐसा कोई चीज देखी हो या फिर हुई हो कि भूतों से मास चीजों को कंट्रोल करा गया हो, जैसे कि पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी या जनता तक कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए? ऐसा हुआ है? दीपक जी, जो आपने प्रश्न पूछा है ये बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न है। आपने पूछा कि क्या पॉलिटिशियंस को या जनता को या किसी भी सेलिब्रिटी को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्या अपनी बात बनवाई जा सकती है। मतलब आपने बोला कि क्या जन विशेष से, एक व्यक्ति विशेष के समूह को क्या अपने वश में किया जा सकता है। तो देखिए दीपक जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमारा जो तंत्र है, हमारा जो तंत्र का इतिहास है, उसमें ऐसी ऐसी गुप्त विधियां हैं, ऐसी ऐसी कुछ गुप्त साधनाएं हैं जो कि सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जो तंत्र के विशेषज्ञ थे उन्होंने इस चीज़ को समझा था कि आने वाले समय में इन शक्तियों का महादुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उन शक्तियों को बहुत ही गुप्त विधियों के द्वारा कीलन कर दिया गया, छुपा दिया गया, ताकि जन विशेष के सामने वो चीज़ें ना आ सके। लेकिन आपने जो चीज़ पूछी उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। ऐसी एक साधना है, ये साधना है, ऐसी एक साधना है। उस साधना के द्वारा आप बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े क्राउड को, बड़े बड़े व्यक्तियों को आप वश में कर सकते हैं। आप उनको अपनी बातें मनवा सकते हैं। अभी इंडिया में ये लागू हो रही है? अगर मैं आपको बताऊं, लागू हो रही है, बिल्कुल हो रही है लागू। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ इसके बारे में। मैं एक व्यक्ति से मिला था राजस्थान में, श्री गंगानगर एक जगह है, वहाँ पे एक उस्ताद थे जो कि भारतीय तंत्र भी जानते थे और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में और जो अरबिक कंट्रीज में जो तंत्र फॉलो होता है, इस्लामिक तंत्र, वो भी जानते। अब्दुल रहीम खान उनका नाम था। वो उस्ताद जी अभी मोमडन थे नहीं है। हाँ, वो मोमडन थे, मुस्लिम थे। तो उनके द्वारा मुझे एक साधना के बारे में पता चला। उस समय पे उनसे मिलने के लिए पंजाब के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आया करते थे गुप्त रूप से। मेरे को एक चीज़ पता चली वहाँ जाके, मेरे कोई शिष्य थे, उनके द्वारा मेरी उनसे भेंट हुई, मेरी बातचीत हुई उनसे। तो उस्ताद जी से मैंने जैसे ही मेरी बातचीत हुई, उनके पास जाते एक अलग ही अनुभूति थी। उनकी एज रही होगी करीब 65-70 साल के आसपास की एज रही होगी उनकी। तो दीपक भाई, उनके पास जो शक्ति थी, उस शक्ति का नाम है हमजात। हमजात? यस, हमजात। क्या है ये? कोई गोस्ट एंटिटी है या तंत्र है, ये साधना है? ये गोस्ट एंटिटी नहीं है, ये इतनी बड़ी एंटिटी है जो पूरे के पूरे कब्रिस्तान को अपने साथ लेके चलता है। हमजात एक तरह का जिन है। इस्लाम में एक तरह का, मुस्लिम्स में एक तरह का जिन है। वो बहुत बड़ी शक्ति है, जिन की बहुत बड़ी शक्ति है। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने इतनी आसानी से ये सब चीज़ें मेरे को नहीं बताई। मैं जब 2-3 बार उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने जब उनके साथ जब मैं बैठा था तो मैंने ये ज़रूर देख लिया था कि कोई ना कोई बड़ी शक्ति इनके पास है। मैंने अपने बेताल का आवाहन जब किया तो बेताल ने बताया कि इनके पास एक ऐसी बड़ी शक्ति है जो बेताल के लेवल की ही शक्ति थी। तो जब सब लोग चले गए, मैंने पर्सनली उनसे, उस्ताद जी से मैंने पूछा कि उस्ताद जी, आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आप छुपा रहे हो। बोले बताओ क्या शक्ति है। मैंने कहा शक्ति तो आप मुझसे बड़े हैं, अगर आप ही बता दे तो बेटर रहेगा। तो फिर उन्होंने मुझे जो है पर्सनली ये चीज़ बताई थी, हमजात। हमजात बेसिकली क्या है दीपक भाई? हमजात को अगर आपने सिद्ध कर लिया, आपने किसी भी क्राउड को, किसी भी मास को, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को अगर वश में करना है तो उसको किया जा सकता है बहुत आसानी से। वो एक जिन है, उसका काम क्या है बेसिकली समझिए। हमजात साधना की उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसेस बताया। प्रोसेस ये है कि शुक्रवार जो जुमा होता है मुसलमानों में, या तो शुक्रवार का दिन या अमावस्या का दिन, या फिर आप ये उसका प्रोसेस बता रहे हो? उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि क्या चीज़ है, कैसे, तभी समझ पाएंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे कि क्या शक्ति है, कैसे आती है वो शक्ति। तो उसमें क्या था कि शनिवार, ये अपना शुक्रवार का दिन होगा जो जुमे का दिन होता है, या आपका अमावस्या का दिन होगा, या रमज़ान का लास्ट डे होगा। उस दिन से वो साधना शुरू की जाती है। साधना शुरू की जाती है कब्रिस्तान में जा करके। तो सुनिए फिर उन्होंने कैसे उसकी सिद्धि की थी हमजात की, मैं बताता हूँ। तो वो चले गए जी, अपना जो है उन्होंने जुम्मे के दिन से शुरुआत कर दी थी। अपने उस्ताद, उन्होंने बताया था, जो अपने टाइम में उन्होंने कोई 30-32 साल की उम्र में वो साधना की थी। उन्होंने अपने उस्ताद जी से हुक्म लेके अपना शुरू कर दिया था साधना। कब्रिस्तान में गए, एक खंजर साथ में लेके जाना पड़ता है, चाकू साथ में लेके जाना पड़ता है। उसके अंदर काले रंग के वस्त्र पहनने होते हैं, उसके अंदर
बिल्कुल मौन रहना होगा। 21 दिन की साधना होती है इसकी, बिल्कुल मौन रहना होता है। पूरे 21 दिन आपको बात नहीं करनी होती किसी के साथ भी। 21 दिन तक आपको मौन रहना है। कुछ काले तिल और उड़द लेके जानी होती है आपके साथ में, ठीक है। जैसे ही आप शमशान में, उसमें कब्रिस्तान में आप जाएंगे, कब्रिस्तान में जाते ही मैंने बताया था कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर हज़रत सुलेमान को याद किया, वहाँ बैठ करके फिर हमजात के मंत्र जप शुरू कर दिए। ओके। हमजात के मंत्र जप शुरू करने के बाद 21 दिन तक मंत्र जप चलेंगे। 21 दिन साधना चलेगी उनकी। रात्रि के तीसरे पहर में साधना होती है, ठीक है। चुपचाप आप मौन जाएंगे, मौन वापस आएंगे। 21 दिन के बाद जब 22वां दिन आएगा, उस दिन फिर आपको उनका आवाहन करना होता है, उनको बुलाना होता है। अब ये 21 दिन का जो समय है, इस समय में आने वाली जो चुनौतियां उन्होंने मेरे को बताई, उन्होंने ना एक चीज़ में कमी कर दी थी। एक चीज़ जो उन्होंने, उनके उस्ताद जी ने जो बताई थी वो चीज़ भूल गए थे, तो उसका हानिकारक उन पर प्रभाव क्या पड़ा। एक दिन वो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप करते 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 उनके पास से कोई व्यक्ति दौड़ के गया। उसका एक नियम था कि पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना, देखना बिल्कुल आंख बंद करके अपना सामने, फेस आपका स्ट्रेट रहेगा। पीछे से कोई व्यक्ति दौड़ के गया। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लगा कि बस मेरे प्राण ही छूट गए। उसके बाद बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी, चमगादड़ आ गए। चमगादड़ों की आवाज़ रात को सुनाई देने लगी उनको। बहुत सारे चमगादड़ उनके आसपास घूमने लग गए। जैसे उन्होंने आँख खोल के देखा कि सामने से बहुत सारे चमगादड़ आ रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन गुरु ने बोला था कि उठना नहीं है। तो वो बोले कि भाई मंत्र जब मैंने जैसे कैसे करके मैंने पूरे कर दिए और चुपचाप बिना पीछे मुड़े मैं अपना सीधा जो है अपने घर पहुंच गया। उसके 3-4 दिन के बाद वो साधना उन्होंने फिर से अपना मंत्र जब शुरू किए। उसके बाद उनको पायल की आवाज़ आनी शुरू हुई। पायल की आवाज़ उनके गोल गोल चक्कर काट रही है। उन्होंने गुरु को बताया, आंख बंद में ये सब कुछ आभास हो रहा है। आभास हो रहा है, ठीक है। उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, गोल गोल चक्कर काट रही है। आवाज़, कानों को तो पता चलेगा कि गोल गोल चक्कर काट रही है कोई चीज़। अब जो उन्होंने एक मंत्र का जो उच्चारण कर रखा था वो होता है कवच, सुरक्षा कवच, ठीक है। जो हज़रत सुलेमान वाला जो मंत्र मैंने बताया था वो सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच के अंदर कोई नहीं आ सकता। और उसी के अंदर क्या किया जाता है, सुरक्षा कवच को बनाने के लिए चाकू के साथ एक घेरा बनाया जाता है। चाकू खंजर जो है वो आपके साथ रहेगा। वो मंत्र पढ़ते हुए हज़रत सुलेमान का मंत्र पढ़ के घेरा बना लिया। उस दिन डाकिनियाँ उनके आसपास आई, डाकिनी शक्ति उनके आसपास चक्कर काटना शुरू कर दिया। बोला कि वो हर्डल भी मेरा पार हो गया। फिर ये 2-3 चीज़ें उनके साथ घटित हुई। जब साधना उनकी फाइनल आउटकम पे आई, 22वें दिन जब उन्होंने हमजात का आह्वान किया, उस समय पे कोई कम से कम उन्होंने बताया कि जी 20-25 फुट की एक काया मेरे सामने आके खड़ी हुई और साथ में कम से कम भी हज़ारों लोगों की चिल्लाने की आवाज़ मेरे सामने। मतलब वो ध्यान में बैठे हैं, अभी आंखें नहीं खोली उन्होंने, ध्यान के अंदर ही वो ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं कि कम से कम 20-22 फुट का आदमी मेरे सामने खड़ा है और पीछे हज़ारों लोगों की मतलब छवियां हैं और वो चिल्ला रहे हैं। और उनको बोला उस दिन मेरा बस मरने जैसा ही एक्सपीरियंस था। लेकिन उस्ताद ने बोला था यही डर के आगे जीत है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इतनी सरल बात नहीं है। हमजात है वो पूरा कब्रिस्तान साथ लेके चलता है। जैसे ही वो बैठे हैं अपना कोशिश कर रहे हैं ध्यान करने की, उनके कान के पास एक अरेबिक में आवाज़ किसी ने बोली, अरबी के शब्दों में किसी ने उनके कान में बोला। तो उन्होंने बताया कि उसका हिंदी अनुवाद क्या है कि यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ओके। उनके कान में बात बोली तो बोला कि उठा मैं भी नहीं, मैंने भी कसम खा रखी थी, गुरु मंत्र साथ था, गुरु का आशीर्वाद साथ था। ऐसा करते 22वां दिन जो है हमजात सामने तो आ गया। हमजात ने कुछ वचन भरवाए। बेसिकली क्या होता है, हमजात ना परीक्षा लेता है पहले। आने वाले हफ्ता 10 दिन वो देखता है कि साधक में कितनी ताकत है, साधक में इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है कि वो मुझे अपने साथ रख सके। क्योंकि हमजात के साथ में पूरा कब्रिस्तान है, 1000, 10,000, 20,000 आत्माएं जितनी भी वहां पे उस कब्रिस्तान में, वो सब एक साथ आएंगी। अब उसको संभालने की औकात इसकी है कि नहीं है। भोग मेन इनका क्या होता है? इनका जो भोग होता है तामसिक, पूरा तामसिक भोग। इनका भोग जो है वो तामसिक है। शराब बताया था उन्होंने कि शराब का, लेकिन साधक इसके अंदर कोई भी इसका तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता। साधक नहीं कर सकता, साधक सेवन नहीं करेगा। मांस और शराब का सेवन जो है केवल हमजात के लिए होगा उस टाइम पे। ठीक। ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रॉपर, जैसे इंडियन अपने तरीके से किया जाता है। वाम मार्ग नहीं है इसके अंदर, मतलब साधक के लिए वाम मार्ग नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, 10 महाविद्या से भी पावरफुल है ये साधना हमजात? लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ, हमजात पे आते हैं एक बार दोबारा से। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पूछा ये मास कंट्रोल कर सकता है क्या? जैसे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या जनता। अब देखिए, उन्होंने मुझे ये चीज बताई पर्सनली कि अगर आपने हमजात को सिद्ध कर लिया, वो मैंने बोला 7-8 दिन के बाद उनके पास वो सिद्धि आ गई परमानेंट। और ये इतने दिन की सिद्धि है बस?
सिर्फ 21 दिन की साधना की है, उसके बाद 7 से 8 दिन, लेकिन व्यक्ति वही उसका सामना कर सकता है जो मौत को टक्कर देने की हिम्मत रखता हो, ताकतवर व्यक्ति जिसके ऊपर गुरु का साथ हो। ठीक है, मंत्रोच्चारण प्रॉपर तरीके से होगा। यार 21 दिन कोई मौन कैसे रह सकता है दीपक भाई? 21 दिन कौन मौन रह सकता है? आप मैंने बताओ। देखे, कोई आसान बात नहीं है 21 मैंने दिन देखे, लेकिन ऐसे साधक जो, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत रेयर साधक, बहुत ही रेयर। तभी तो बता रहा हूँ कितना आसान चीज नहीं है ना कि हर कोई आए और जाए। कब्रिस्तान में लोग नॉर्मली नहीं जा पाते, बताओ। 21 दिन की साधना कर दी, मौन रूप से चमगादड़ भी आ रहे हैं, उनको प्रेतों की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, पायल की भी आवाज सुनाई दे रही है, लोग हार्ट अटैक आके मर जाएंगे ऐसे ही। तो उन्होंने जब उसको सिद्ध कर लिया, तब उन्होंने मेरे को बताया था, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि हमजात को, अगर मैं जिस भी पॉलिटिशियन के लिए, बेसिकली डीलिंग चलती है इसके अंदर, फंडिंग आती है बहुत बड़ी बड़ी, पॉलिटिशियंस अपना काम करवाने के लिए या कुछ लोग अपना काम करवाने के लिए उनको बड़ी बड़ी फंडिंग देते हैं और वो कुछ समय के लिए उसको उनके साथ लगा देते हैं। ये प्रोसेस है पूरा, अंदर की बात पूछो तो आप। ठीक है, काम करने का तरीका क्या होता है? काम करने का तरीका ये होता है कि हमजात ने जैसे आपसे वचन लिए, वचन के अंदर क्या होता है, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि एक तो क्या करते हैं कि जो हमारी आपस की जो चीज़ें हैं वो किसी भी जो साधक नहीं है ना, जो सिद्ध साधक नहीं है, उसको बता ही नहीं सकते आप। सिद्ध साधक को ही ये चीज़ें बताई जा सकती है जिसने सिद्धियां कर रखी हैं। आम व्यक्ति को चीज़ें बताई भी नहीं जा सकती कि मैंने क्या प्रोसेस क्या किया, कैसे किया, है ना। जो दीक्षित है, जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है जिस साधक ने, उसी साधक को वो अपनी सिद्धियां बता सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, किसी का मारण नहीं करते वो। हमजात जो मारेगा नहीं किसी को भी, जान से मारने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, मतलब उसका काम भी नहीं है, वो जान से नहीं मारेगा किसी को, सिर्फ एनर्जीज के लेवल पे मैनिपुलेशन करेगा। कैसे? हमजात को भी आपने देखा है कि इलेक्शंस के टाइम पे शराब बांटी जाती है बहुत सारे लोगों को। हाँ जी, वो शराब के ऊपर मंत्र पढ़ के हमजात की शक्तियां उन शराब के अंदर डाल करके लोगों को पिलाई जाती है, उससे वशीकरण होता है लोगों का। ऐसा होता है, ये चीज होती है। इस तरीके से इतने बड़े मास को जो है गुलाम बनाया जाता है, अपनी बात मनवाई जाती है। दूसरी चीज जो उन्होंने मेरे को बताई, हमजात जो है अगर आप प्रॉपर उसको टाइम पे भोग देते रहेंगे तो आपके साथ रहेगा। जैसे ही आपने अगेंस्ट चले गए हमजात के, आपका पूरा का पूरा कुल का विनाश कर देगा, क्योंकि है जिन्न ही। अगर आप साधक ने गड़बड़ कर दी, चीजों को प्रैक्टिकली कर दें तो वो नुकसान भी उतना ही ज्यादा करते हैं। इसीलिए इन चीजों को गुप्त रखा गया दीपक भाई, सबके बस की बात नहीं है। आप देखो ना तांत्रिकों का अंत कैसा होता है। चलो ठीक है, आपकी और मेरी कुछ बात हुई थी इस पॉडकास्ट से पहले, तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट में आप जो भी बताएं बहुत ज़्यादा खुलकर ही सामने रखें, क्योंकि आप अब तक मुझे कहते हैं कि मैं इतनी चीज़ें बताऊंगा, इतनी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं इस में आप सब कुछ बताएं, और बाकी दीपक जी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सब कुछ बता सकता हूं, देखिए, लेकिन जो चीज़ है फिर भी मेरे गुरु ने मुझे जो चीज़ बताई है, जहां पे मर्यादा रखनी है चीज़ों की, जहां पे तंत्र की मर्यादा रखनी है, जो चीज़ों की गोपनीयता आप कर सकते हैं। हमजात कर सकता हूं। मैंने हमजात के बराबर की एक साधना की है। हमजात जिस तरीके से इस्लामिक तंत्र में हमजात है, उसी तरीके से हमारे भारतीय तंत्र के अंदर बेताल है। सेम चीज है, दोनों का काम सेम है। बेताल भी पूरा का पूरा शमशान साथ में लेके चलता है, उधर जो हमजात है वो अपना पूरा का पूरा कब्रिस्तान साथ में लेके चलता है। ये चीज है। जिन के अंदर क्या है, जिन भी एक कैटेगरी है, जिन के अंदर बहुत सारे जिन है, जिसके अंदर एक हमजात है। हाँ, उनमें से एक हमजात है। बेताल में भी ऐसे बहुत सारे, बेताल में भी जैसे अग्नि बेताल है, जल बेताल है, उसके बाद रंगनाथ बेताल है, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले पॉडकास्ट के अंदर, है ना। तो इस तरीके से जो बेताल है, बेताल भी उतनी ही उग्र शक्ति है। बेताल से भी आप पूरे मास को काबू कर सकते हैं।